स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट इससे पहले आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ो। आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तो वो आप मेरी एक वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। तो अर्बन जनरेशन में जब मेंडल ने टू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया था, तो उनको अर्बन जनरेशन में एक हाइब्रिड गैमीट मिला था। यह हाइब्रिड गैमीट, इसमें से एक जीन ऐसी थी जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, जिसको उन्होंने डोमिनेंट एलील बोला था। और एक एलील ऐसी थी जिसके कैरेक्टर को मास्क किया गया था, जिसका एक्सप्रेशन डिसअपियर हो गया था अर्बन जनरेशन में। उसको उन्होंने रिसेसिव एलील बोला था। तो जब मेंडल ने इन हाइब्रिड गैमेट्स के बीच में इंटरक्रॉस कराया, इंटरक्रॉस का मतलब जब दो आइडेंटिकल हाइब्रिड्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसको इंटरक्रॉस कहते हैं। तो जब मेंडल ने इन हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराया तो उनको F2 जनरेशन में कुछ फैसिनेटिंग देखने के लिए मिला। उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया जो कि F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ था। वो क्या चीज़ थी? उन्होंने फिनोटिपिक रेशियो देखा। जो फिनोटिपिक रेशियो आया F1 जनरेशन को, वो 3:1 आया। 3:1 में उन्होंने देखा जो ये 1 है, ये जो 1 रेशियो आया 3:1 में, उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंस है उस कैरेक्टर की जो कि F1 जनरेशन में डिसअपियर हो गया था, यानी ड्वार्फ कैरेक्टर। हम जानते हैं कि ये 3 जो है ना, ये टॉल है, और F1 जनरेशन में केवल टॉल ही टॉल आया था। ठीक है, तो ड्वार्फ की वहां पे डिसअपियरेंस थी, एब्सेंस थी। उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन के जो फिनोटिपिक रेशियोज आए उसमें उन्होंने ड्वार्फ की प्रेजेंस भी देखी। और जब उन्होंने उसका जीनोटाइप रेशियो ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि वो कुछ इस तरह से था। ये प्योर टॉल जिसे हम कहते हैं, ये प्योर टॉल थे, ये हाइब्रिड टॉल थे, और ये प्योर ड्वार्फ थे, प्योर ड्वार्फ। तो जब अब इसको हम देख सकते हैं पुन्नेट स्क्वायर के हेल्प से कि ये कैसे आया। ओके, तो जो हम लोगों ने इनके बीच में क्रॉस कराया तो उससे जो गैमीट्स बने वो कुछ इस तरह से थे। तो हम लोगों ने क्या चीज ऑब्जर्व करी? हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा रेसेसिव कैरेक्टर है वो केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हमने पुन्नेट स्क्वायर से देखा कि वो यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इन सब चीजों का, इन सारे क्रॉसेस का, इन सारे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज का एनालिसिस करके मेंडल ने एक लॉ दिया जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हाइब्रिड कैरेक्टर है, मेंडल ने बताया, उन्होंने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो हाइब्रिड कैरेक्टर है ये ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन कुछ इस तरह से सेपरेट होता है कि 50% ऑफ द गैमीट्स रिसीव्स द डोमिनेंट एलील एंड 50% ऑफ द गैमीट्स रिसीव्स रिसेसिव एलील। और ये जो सेपरेशन होता है ना, ये हमेशा, ये सेपरेशन है, ये हमेशा मेयोसिस में होता है, मेयोसिस में ऑकर होता है। तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन ये हमारा जो जीन पेयर है ना, ये सेपरेट होता है एक दूसरे से सेपरेट होता है। ये कभी भी साथ साथ ट्रेवल नहीं करते। जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा ये दोनों सेपरेट होंगे, और कुछ इस तरह से सेपरेट होंगे कि ये 50% ऑफ द गैमीट्स में ऐसे जाएंगे और 50% ऑफ द गैमीट्स में ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को केवल दो चीजों को ध्यान में रखना है कि इसका जो कंक्लूजन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, दो चीजें हैं। पहली कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर डिसअपियर हो गया था वो रीअपियर हो जाता है F2 जनरेशन में। ओके, और दूसरा गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन डोमिनेंट एलील जो इस हाइब्रिड में जो डोमिनेंट एलील है और जो रिसेसिव एलील है, जो डोमिनेंट एलील है
और जो रिसेसिव एलील है वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं और गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं, कभी भी साथ साथ पेयर वाइज नहीं जाती, पेयर सेपरेट होता है, इंडिविजुअल ट्रैवल करती हैं, इंडिविजुअली गैमेट्स में जाती हैं, जिससे कि 50% ऑफ द गैमेट्स रिसीव्स द डोमिनेंट एलील एंड 50% ऑफ द गैमेट्स रिसीव द रिसेसिव एलील। ओके, तो इन दोनों कंक्लूजन्स को याद रखें। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू एंड यूनिवर्सल लॉ। क्यों? क्योंकि जहां कहीं भी गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है और जहां कहीं भी म्योसिस की प्रेजेंस है, वहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।